रहा हूँ क्या हो गया, मोदी जी को क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? आपको ऑक्सीजन मिल, पगला गए हैं, घबरा गए हैं। बड़े नेता हैं ऐसे तो, अरे भैया घबरा गए हैं, पगला गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो फिर जब आदमी को पगलाया तो पगला ही कहूंगा ना, पगला गए हैं। कि अगर राव इंद्रजीत ने बूढ़पुर गांव में अगर एक भी काम कर दिया हो तो सारी वोट उसकी दे देना। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। एक एक नेता पसीना बहा रहा है और साथ में है कैप्टन अजय सिंह यादव। वो चुनाव प्रचार में निकले हैं बब्बर के लिए, लेकिन आज कैप्टन साहब की इच्छाएं कहीं ना कहीं फिर जाग गई है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा मंत्री बनेगा, अगर आप भी कहेंगे तो मैं भी कोई ना कोई स्थान ढूंढ लूंगा और चुनाव लड़ सकता हूं। सीधा बात करेंगे क्योंकि आज इनका रोड शो है रेवाड़ी के अंदर और राज बब्बर का रोड शो है, उसको ऑर्गेनाइज किया है कैप्टन अजय सिंह यादव ने। पिता पुत्र पानी की तरह पसीना बहा रहे हैं, गर्मी आप देख रहे हैं किस तरीके से पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव उठा है तो कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेसी नेताओं में ऑक्सीजन भर दी गई है। किस तरीके से ऑक्सीजन भर दी गई है, चाहे कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर विपक्ष के वो बयान जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऑक्सीजन भर के। बात करते हैं कैप्टन साहब, फिर आपकी इच्छा जाग गई, आज बूढ़पुर में सवाल ये बताओ ना, फिर आपकी नहीं ऐसे नहीं चल रहा है, धक्का मत करो। आज बूढ़पुर में स्वर्गीय राव मोहर सिंह और स्वर्गीय राव महावीर सिंह जी की जो जन्मस्थली है वहाँ आया हूँ। यहाँ हमारा रिश्ता भी है और भाईचारा भी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमारा उद्देश्य ये है, जनता को मैंने पूछा है कि अगर राव इंद्रजीत ने बूढ़पुर गांव में अगर एक भी काम कर दिया हो तो सारी वोट उसकी दे देना। ये तो मैंने खुले तौर पे बोला है। तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने बूढ़पुर में क्या किया? मैंने यूनिवर्सिटी खुलवाई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी खुलवाई, आपका सैनिक स्कूल खुलवाया, सावित्रीबाई फुले के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, ITI, पॉलीक्लिनिक, एक ITI सारनाबाद, एक खरखड़ा। पार्क कितने, रिजांगला पार्क जो हमारे शहीद हैं उनके लिए किया हमने। ये सरकार क्या लेके आई? अग्निपथ योजना लेके आ गई, अग्निवीर योजना लेके आ गई। हमने कहा अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे। 8500 रुपए हम युवकों को देंगे जो BA पास है। 8500 रुपए जो घर की सबसे बड़ी महिला है उसको देंगे। 5,000 करोड़ का एक बजट रखेंगे जिसमें जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको नए नए जो योजनाएं चला सकें। इसके अलावा जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना से 36 बिरादरी का फायदा होगा, चाहे वो स्वर्ण जाति से हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड कास्ट के हो। मोदी जी कहते हैं गरीब और अमीर मेरे दो वर्ग है, तो गरीब का कैसे पता लगेगा जब आप सर्वेक्षण करेंगे। और ये कहते हैं मंगलसूत्र ले जाएगी कांग्रेस। मंगलसूत्र का रेट जो है 2014 में सोने का रेट 28,000 था, आज 75,000 है। तो मंगलसूत्र कौन लेके जा रहा है? कितना महंगा मंगलसूत्र पहन रही है हमारी माताएं बहनें। फिर कहता है बुलडोजर चढ़ा देंगे राम मंदिर पे। राम तो कण कण में बसता है। राम अगर बरसता तो कहते राम बरस गया, बारिश होगी तो। और राम नहीं बरसात नहीं, कहते राम रूस गया। दिन में मिलते हैं राम राम और अंतिम यात्रा में राम। वही तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया, मोदी जी को क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? आपको ऑक्सीजन मिल, पगला गए हैं, घबरा गए हैं। बड़े नेता हैं ऐसे तो, अरे भैया घबरा गए हैं, पगला गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो फिर जब आदमी को पगलाया तो पगला ही कहूंगा ना, पगला गए हैं। स्त्री ऐसे बोलते हैं क्या? अब वो क्या कह रहा है? 4,000 पार, 4,000 नहीं 400। नीतीश कुमार पगला गया ना। 4,000 वोट है क्या, सीट है क्या? कितनी है? 543 है ना। क्या कह रहा? उसके लालू जी के बच्चे बहुत हो गए। अरे 5 भाई बहन तो हम थे और 6 मोदी भाई बहन थे और 6 ही नीतीश के थे। पहले तो वह इतने होया करते थे। आजकल तो महिला हमारी 2 फालतू बाल गिरा करे, या एक ही करे, एक छोरा हो गया तो आगे करे नहीं। तो किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये लोग? तो जब आदमी बहकी बहकी बात करता है तो उसको क्या कहूंगा मैं?
चलिए, अब सवाल ये उठता है, राज बब्बर आ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं कैप्टन साहब, दोनों पिता पुत्र लगे हुए हो, इतना पसीना बहा रहे हो, उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये गारंटी आप देते फिर रहे हो जगह जगह। गारंटी मैं नहीं दे रहा, जनता गारंटी दे रही है, जनता लड़ रही है चुनाव। ना तो कैप्टन अजय सिंह चुनाव लड़ रहा है, ना चिरंजीव लड़ रहा है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। जनता को तो लेके विपक्ष कह रहा है कि बाहरी है, कौन गारंटी देगा? इंद्रजीत भारी, यहाँ का ओके भी भारी है, कभी जनता के बीच में आता है क्या? लेकिन बब्बर को कहाँ ढूंढने जाएंगे? कौन? मैं रहा ना, चिरंजीव रहा, मैं रहा, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन आपकी तो फिर इच्छा उत्पन्न हो रही है, चुनाव में लड़ सकता हूँ। अरे वो तो समय बताएगा, समय बताएगा। गुस्से में हो आज? कोई गुस्से में नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा इलाका नंबर वन बने। लेकिन आप कह रहे हो, और नहर का पानी 45 दिन बंद रहता है, 7 दिन पानी आता है। मेरे टाइम में 15 दिन पानी चलता था और 15 दिन बंद रखा था। और ये जितनी बड़ी नहर है ना, सीमेंट करवा दी, चोआ नीचे जा रहा है, मीठा पानी भी नहीं हो रहा। लेकिन आप राव पे सवाल उठा रहे हो, उन्होंने भी तो एम्स बड़ी सौगात दी है। ओपीडी खुल गई, जाओ डॉक्टर मिल जाएगा वहां जब। तो ये कैप्टन अजय सिंह यादव है जो बता रहे हैं कि एम्स में ओपीडी खुल गई है, आप जाकर के इलाज कराइए। मीडिया को भी कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ी बात कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव की इच्छा फिर जागृत हो गई है। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, चिरंजीव राव को मंत्री जी बनाएंगे, चुनाव जिताइए, मंत्री बनेगा और एक सीट पर और विचार किया जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति में जो जिस तरीके से होता है तमाम नेताओं के अंदर के हर बार कहीं ना कहीं राजनीति का जो जागृतपन होता है वो बड़ी चीज है। तो ऐसे के अंदर विधानसभा का चुनाव कैप्टन अजय सिंह यादव लड़ेंगे, बेटे भी लड़ेंगे, तमाम 2 सीटों पे लड़ेंगे, वो देखना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पिता पुत्र पसीना बहा रहे हैं, ऐसे में लगता है राज बब्बर को यहां से संजीवनी मिल सकती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।